आज हम आपको कार्डियक साइकिल के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शन करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले जो हार्ट के चारों चैम्बर्स हैं, ये दो ऑट्रियम और ये दो वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर्स शुरू में रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, जिसको कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल। जब ये चारों चैम्बर्स कैसे रहेंगे? रिलैक्स्ड स्टेट में रहेंगे। अब इस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और इधर जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व खुली हुई होती हैं और यहाँ पर जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन और वेना कावा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, कहाँ से आता है? कि इनसे, क्योंकि ये दोनों वॉल्व ओपन है तो राइट ऑट्रियम से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वॉल्व्स ओपन है। और इस टाइम पर जो सेमील्यूनर वॉल्व्स होती हैं, अब कहाँ से निकलेंगे? ये बैक साइड से आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये वेंट्रिकल से, ये बैक साइड में आपको वेना कावा दिखाई हुई है। वेना कावा से तो राइट में आई, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगी। तो देखते हैं डायग्राम में पल्मोनरी आर्टरी आपको कहाँ पर दिखा रखी है, ये रही। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर से, और पल्मोनरी वेन जो है वो रेड कलर से दिखाई हुई है हमें। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी पे जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, तो जहाँ पर राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलेगा उस जगह पर सेमील्यूनर वॉल्व होगी। ठीक है, और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अरोटा में ओपन होगा। तो ये अरोटा आपको बैक साइड से करके यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर भी सेमील्यूनर वाल्व होती है। तो ये दोनों वाल्व इस टाइम पर बंद होती हैं। अब क्या होता है कि जो SAN है, यानी कि साइनो आर्टरियल नोड है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो यहाँ से जो स्टिमुलस है वो किस में चला जाएगा? AV नोड में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑट्रियम वाले रीजन में ये कॉन्ट्रैक्शन फैल जाएगा, यानी कि ऑट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। तो शुरू में होगा ऑट्रियल सिस्टोल, तो जिसकी वजह से अब इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो और वो वेंट्रिकल की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, ये AV नोड के थ्रू कहाँ पर जाएगा? बंडल ऑफ हिस में जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट साइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड होगा, और फिर ये जो पुरकिंजे फाइबर्स यहाँ पर हैं और बंडल ऑफ हिस है, इसके थ्रू पूरे वेंट्रिकुलर रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तब हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस टाइम पर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रखा होता है, तब ऑट्रियम वाला रीजन डायस्टोल में होता है, यानी कि रिलैक्स स्टेट में होता है। ठीक है, जब एक जगह पर वेंट्रिकल में अगर सिस्टोल चल रहा है तो ऑट्रियम में डायस्टोल होगा, और जिस टाइम पर ऑट्रियम वाले रीजन में सिस्टोल चल रहा होगा तब वेंट्रिकल वाले रीजन में डायस्टोल होगा। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो उस टाइम पर वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का, इनके बंद होने की वजह से अब बैक फ्लो रुक जाएगा। और यहाँ पर जो वॉल्व्स हैं, दोनों सेमील्यूनर वॉल्व्स, जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा
राइट साइड में तो ये पल्मोनरी आर्टरी पे है सेमिल्यूनर वॉल्व, और लेफ्ट साइड में अरोटा में। तो ये क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो ये दोनों वॉल्व्स क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इन वेसल से सर्कुलेटरी पाथवे में जाता है। तो इस टाइम पर अब क्या होगा कि जो ये वेंट्रिकल वाला रीजन है ये किस में आ जाएगा, डायस्टोल में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये रिलैक्सेशन में आएगा तो ये वाली जो वॉल्स हैं सेमिल्यूनर वॉल्स वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, अब बैक फ्लो को रोकने के लिए होता है ऐसा कि ये वॉल्स बंद हो गई हैं। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है जब जैसे ही कम हुआ, इसके रिलैक्सेशन में आते ही जैसे ही ये कम हुआ तो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल हैं वो फिर से ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और फिर वो उनका ब्लड कहाँ पर आ जाता है, ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। अब वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद क्या होगा, एक बार ये जॉइंट डायस्टोल में जाएंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा कि जो एस ए एन नोड है वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और फिर जो भी इवेंट हमने आपको बताए थे वो कंटिन्यू होते रहते हैं। तो ये सीक्वेंशियल इवेंट जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। इसी को हम एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल होगा। ठीक है, और 1 मिनट में हार्ट में जो है पर मिनट 72 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई एक कार्डियक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कितनी आएगी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, उसको हम 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.8, यानी कि एक जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड चलता है। और एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल है वो लगभग 70 मिली ब्लड को स्ट्रोक कर देता है, फेंक देता है, पंप कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हार्ट रेट से, यानी कि 72 टाइम्स जो हमने बताया एक एवरेज है उससे उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 70 मिली को हमने मल्टीप्लाई किया 72 से तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 5000 मिली, जो कितना है 5 लीटर, यानी कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जितना ब्लड होता है। अब हर किसी की ये एबिलिटी होती है कि वो अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को या कार्डियक आउटपुट को ऑल्टर कर सके। जो फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स होते हैं उनकी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में। तो एक कार्डियक साइकिल के टाइम पर 2 आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, 2 प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देते हैं। अगर हम स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश करेंगे तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसको हम बोलते हैं लब। फर्स्ट हार्ट साउंड है लब। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की आवाज़ होती है, जबकि जो दूसरी हार्ट साउंड होती है वो होती है डब, जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स के बंद होने की आवाज़ होती है। तो ये साउंड्स की जो है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, इनकी आवाज़ को सुनकर हार्ट बीट का पता लगाया जा सकता है। तो ये था कार्डियक साइकिल के बारे में।